पता है हमारे चारों तरफ जो ये दुनिया है ना, ये चलती कैसे है? अनगिनत लोगों की मेहनत से। पर ये लोग हैं कौन और ये करते क्या हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हमारा जो शहर है या गांव है, उसे असल में चलाता कौन है? कितने ही अलग अलग तरह के लोग होते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और उन लोगों से मिलेंगे जिनके बिना शायद हमारे रोज की जिंदगी रुक सी जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनसे हमारा मिलना जुलना लगभग रोज ही होता है। ये वो लोग हैं जो हमारी छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखते हैं और सच कहें तो हमारे आस पड़ोस की धड़कन यही है। मिलिए रेहाना से। इनकी दुकान बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी शायद आपके घर के पास कोई दुकान हो, जहां सुबह की ब्रेड से लेकर घर के जरूरी मसालों तक सब कुछ मिल जाता है। रेहाना जैसे लोग ही हमारे समुदाय की एक बहुत जरूरी कड़ी हैं। तो रेहाना जो ये काम करती है, उसके लिए एक खास शब्द है, पंसारी, या इंग्लिश में ग्रोसर। सोचिए, इनकी वजह से हमें छोटी छोटी चीजों के लिए दूर नहीं भागना पड़ता। अब मिलिए आनंद से। आनंद की अपनी एक बेकरी है और वहां से जो ताजे बेक्ड सामान की खुशबू आती है ना, वाह! वो स्वादिष्ट बिस्किट बनाते हैं, मुलायम ब्रेड बनाते हैं और तरह तरह के केक भी तैयार करते हैं। आनंद के इस कमाल के हुनर को कहते हैं बेकर या नानबाई का पेशा। ये तो एक तरह से कलाकार हैं जो साधारण सी चीजों से वो लजीज पकवान तैयार करते हैं जो हमारे मुंह में पानी ले आते हैं। अच्छा, अब मिलते हैं पंकज से। सोचिए, अगर घर का नल अचानक टपकने लगे या कोई पाइप लीक हो जाए तो किसे याद करते हैं? बिल्कुल, पंकज जैसे लोगों को। ये पानी के पाइप और नल लगाने और उनकी मरम्मत करने का बहुत जरूरी काम करते हैं। और इस जरूरी काम को करने वाले को कहते हैं प्लम्बर। एक प्लम्बर ये पक्का करता है कि हमारे घरों में पानी की सप्लाई ठीक-ठाक चलती रहे, है ना? ये कितना जरूरी काम। अच्छा, अब जरा अपनी दुनिया बदलते हैं और चलते हैं अगले ग्रुप की तरफ। अब हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जिनका काम शब्दों, विचारों और जानकारी से जुड़ा हुआ है। ये लोग संवाद और निर्माण की दुनिया के असली कारीगर हैं। ये है त्रिशा। आजकल तो दफ्तरों का ज्यादातर काम कंप्यूटर पर ही होता है ना? तो त्रिशा जैसे लोग ही ये पक्का करते हैं कि सारे जरूरी पत्र और दस्तावेज सही तरीके से तैयार हों ताकि दफ्तर का सारा काम आसानी से चलता रहे। त्रिशा का जो काम है उसे कंप्यूटर ऑपरेटर कहते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में तो ये बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यही जानकारी को व्यवस्थित और हमारे लिए आसान बनाते हैं। अब मिलिए चेतन से। चेतन को ना शब्दों से खेलना बहुत पसंद है। वो अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाते हैं और किताबें लिखते हैं। कभी वो दिलचस्प कहानियां लिखते हैं तो कभी सोचने पर मजबूर करने वाले निबंध और बड़े बड़े उपन्यास भी। ऐसे लोगों को हम कहते हैं लेखक या ऑथर। लेखक सिर्फ कहानियां नहीं लिखते, वो तो अपनी कलम से हमें एक पूरी नई दुनिया की सैर करा देते हैं और ऐसे विचारों से मिलाते हैं जो हमारी सोच को बदल सकते हैं। और ये हैं शिवानी। इनका काला कोट ही इनकी पहचान है। ये अपना काम अदालत में करती हैं, जहां ये लोगों के लिए केस लड़ती हैं और उन्हें न्याय दिलाने में मदद करती हैं। शिवानी का पेशा है वकील यानी लॉयर। ये कानून की मुश्किल से मुश्किल किताबों को पढ़ते हैं ताकि किसी के हक के लिए लड़ सकें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है सच में। चलिए अब अपने आखिरी ग्रुप पर आते हैं। ये वो लोग हैं जो हमें और हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ये हमारी दुनिया को आपस में जोड़ने वाले लोग हैं। और ये हैं जॉर्डन, और इनका ऑफिस खुला समंदर। जॉर्डन उन बड़ी बड़ी नावों और जहाज़ों को चलाने वाली टीम यानी क्रू का हिस्सा हैं। ये लोग पक्का करते हैं कि जहाज़ लहरों को चीरता हुआ अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचे। जॉर्डन के इस काम को नाविक या सेलर कहते हैं। ये लोग समंदर की लहरों पर सवार होकर व्यापार और ट्रांसपोर्ट को मुमकिन बनाते हैं। और आखिर में मिलिए गुरप्रीत से। गुरप्रीत चलाते हैं एक ट्रेन, और सोचिए इनकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। हजारों लोग, इतना सारा सामान, सबको एक शहर से दूसरे शहर तक सुरक्षित पहुंचाना। ट्रेन चलाने वाले के लिए खास शब्द है लोको पायलट। मजेदार शब्द है ना? लोको पायलट ही पक्का करते हैं कि देश की लाइफलाइन यानी रेलवे हमेशा चलती रहे। तो आज हमने 8 अलग अलग पेशों की दुनिया देखी, पंसारी से लेकर लोको पायलट तक। पर ये तो बस कुछ ही नाम है। असल में तो न जाने कितने लोग हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं ताकि हमारी ये दुनिया चलती रहे।
तो अगली बार जब घर से बाहर निकले तो जरा अपने आसपास देखना और सोचना, हर कोई जो काम कर रहा है वो एक बहुत बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी हिस्सा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक पूरी दुनिया बनाने के लिए क्या लगता है? शायद इसका जवाब यही है कि हम सब लगते हैं।